नमस्कार, मैं हूं राशिद और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में बैठकर बीजेपी प्रवक्ता जो कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, जो चैनल में एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया था, विवादित टिप्पणी की गई थी, जिस पर पूरे देश समेत बाहर भी माहौल खराब हो गया और अपने देश की जो किरकिरी हुई है उसके बाद अब सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार ही नहीं, अब पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अभी अभी की मैं आपको खबर बता रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस इतनी देर से क्यों करी है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, ये भी सही है, लेकिन सवाल बनता है कि क्या ये दबाव में की गई है? अगर पुलिस को अपना काम करना ही था तो तुरंत इसके बाद करती। इतने दिनों बाद पुलिस जागी है, जब देश में कानपुर में माहौल खराब हो गया, देश की किरकिरी हो रही है, बाहर कैसे नाम उछाला जा रहा है देश का, ये आप सब जानते होंगे। और उसके बाद नुपुर शर्मा पर एफआईआर हो गई है। अभी अभी दिल्ली पुलिस ने अभी नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिलीप मंडल ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। जाहिर है, जब ऐसा बयान दिया ही है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर इन्हें क्या सजा होती है, क्योंकि टीवी डिबेट में बैठकर आजकल एजेंडा चल रहा है। मैं आपको पूरी खबरें बताऊंगा कि आखिर माहौल क्या बनाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि केवल कुछ बीजेपी नेता ऐसे नहीं हैं, कुछ प्रवक्ता ऐसे नहीं हैं, बल्कि टीवी चैनल भी हैं जो दिन रात ये एजेंडा चला रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि इसके जवाब में प्रोफेसर शेख सिद्दीकी ये कहते हैं, जिन्हें भारत में डर लग रहा है वो पाकिस्तान चले जाएं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है ताकि नुपुर शर्मा को जो सुरक्षा दी गई है, धमकियां मिल रही थी व्हाट्सएप पर, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें खुलेआम धमकी दी जाती है, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। जेल जाने के बाद वो रिहा हो जाते हैं और आज भी बिना सुरक्षा के हैं। लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता अगर कोई ऐसा बयान देता है जिससे दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, तो उन्हें सुरक्षा मुहैया हो जाती है। सोचने वाली बात है। और वहीं मैं दूसरी ओर आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि बीजेपी ने अपने वक्ता प्रवक्ताओं को नसीहत दी है कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी भड़काऊ बयान ना दे। टीवी चैनलों में बैठकर कोई भी नेता बीजेपी के बड़े बड़े स्पोक पर्सन कोई भी टीवी चैनलों में ना जाएं, हिंदू मुस्लिम पे बहस ना करें, कोई भी ऐसा बयान ना दें। बीजेपी ने साफ किया है। तो वहीं यह भी कहा है कि अरब देशों के विरोध के बाद बीजेपी ने अपने 38 भड़काऊ बयान वीर नेताओं की लिस्ट बनाई है। ये 38 नेता वो हैं जो अक्सर बयान दे देते हैं और सुर्खियों में आ जाते हैं। सुर्खियों में रहना इन्हें पसंद है, आखिर समाज का कुछ भी बिगड़े। ये वही नेता हैं जो बयान देने से पहले नहीं सोचते कि हमारे बयान देने के बाद किसके घर पे क्या बीतेगी, किस पर क्या जुल्म होंगे, किसके घर पे आफत आएगी, कौन जेल जाएगा, किसका हिसाब बिगड़ेगा, कौन रोएगा, किसी का बेटा किसी का भाई इस हादसे में जा सकता है या नहीं जा सकता। इन्हें कोई परवाह नहीं है किसी की। लेकिन ये नेता बस सुर्खियों में आने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे उल जलूल बयान देते रहते हैं। और ऐसे 38 नेताओं की बीजेपी ने लिस्ट बनाई है और 2014 से लेकर 2022 तक उनके द्वारा बयानों को आईटी विशेषज्ञ खंगाल रहे हैं। और उन्होंने खंगाला है जिसमें 5200 बयान मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पाए गए हैं। 38 नेता हैं, 2014 से 2022 तक का समय है, 8 साल, और 5200 बयान दिए हैं मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ। 1, 2, 10, 50, 100 नहीं, 5200। ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट बता रही है जो ट्विटर पर जाकिर अली त्यागी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब देखना होगा कि बीजेपी इन सभी का स्वागत कैसे करेगी, एफआईआर से करेगी या पान पराग से करेगी। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी ने अपने नेताओं को यह भी कह दिया है कि वो टीवी डिबेट में ना जाएं, क्योंकि देखा जाता है तमाम मीडिया चैनल आपके हक की बात नहीं करते। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। कोरोना में 47 लाख जान गई हैं, उनसे सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। 8 साल हो गए हैं, देश कितना सुधरा है, बीजेपी से सवाल ही नहीं कर रहे हैं। बस केवल और केवल दिखा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शिवलिंग, दंगा, और किसी से कोई मतलब नहीं है। वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि आखिर शिक्षा में क्या बदलाव आया है, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या बदलाव आया है, आपके रोजगार में क्या है। 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है 45 सालों में, लेकिन मीडिया इस पे बात नहीं कर रही। देखना होगा साहब, और आपको जानना चाहिए कि आखिर इसका आंकड़ा कहां जाएगा। ये सरकार है जो कितना काम कर रही है,
पता ही नहीं चल रहा और मीडिया है जो सवाल ही नहीं पूछ रही। मीडिया केवल हिंदू मुस्लिम के एजेंडों को कर रही है और टीवी चैनलों पे क्या बता रही है वो आप सभी जानते हैं। आपके हक की आवाज़ कोई उठा नहीं रहा है और केवल और बस हिंदू मुस्लिम चल रहा है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, नफरत फैलाया जा रहा है, समाज में नफरत घोला जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको और बड़ी खबर बताऊं, सच है या झूठ, अमित मिश्रा ये ट्वीट करते हैं और कहते हैं लेकिन कहा जा रहा है कि कई देश भारत में नफरती डिबेट करने वाले एंकरों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, कई देश। और अब उनका नंबर आ गया है, ये जो नफरती एंकर, ये जो दिन रात बैठ के जो एजेंडा चलाते रहते हैं ना अपना नफरत फैलाने के लिए और रोज रात को नफरत परोसते हैं तमाम लोगों के घर में, डिबेट करने वाले एंकरों की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में वो उन पर यात्रा संबंधी पाबंदी भी लगा सकते हैं। यानी कि ये जो देश हैं, अरब कंट्री हो गई, गल्फ कंट्री हो गई, इनमें पाबंदी भी इन पे लग सकती है। अगर गोदी एंकरों की अमेरिका, यूरोप और अरब देशों में पाबंदी लग जाए तो सोचिए पैसा कमाकर ये क्या करेंगे। अपने देश में ही रहना पड़ेगा और तमाम लोगों की ये बातें सुनेंगे कि आखिर ये अपना ज़मीर बेचकर काम कैसे कर रहे हैं। जो इनका पेशा है, जो इनका काम है, जिसके लिए इन्हें पैसे मिलते हैं, आखिर वो तो ये कर ही नहीं रहे। अपना ज़मीर तो इन्होंने बेच ही दिया है। ये केवल सरकार के टुटपुंजिये बन गए हैं और नफरती चिंटुओं की तरह नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कि नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब देखना होगा पुलिस उनकी गिरफ्तारी कब करती है। क्योंकि आपको बता दें, जब कोई दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए कोई अगर ऐसा करता है तो उस पर कितनी जल्दी पुलिस एक्शन लेती है। हमारा उदाहरण प्रोफेसर रतनलाल हैं, जिन्होंने अपने ही धर्म पे बोला था। ये नहीं कि उन्होंने किसी और धर्म की भावनाओं को आहत किया था, बल्कि उन्होंने केवल एक बात रखी थी और उस पर किस तरह से बवाल मचा था, पुलिस ने कैसे एक्शन ले लिया था और उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। तो वहीं नुपुर शर्मा का भी सवाल आता है, क्या सरकार की नज़र में सब अलग अलग हैं? बयान देने वाला अगर बीजेपी का हो तो सुरक्षा मुहैया और अगर दूसरा हो तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी। सोचने वाली बात है और सोच के आप ये ज़रूर बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए। क्या हमारा देश ऐसे ही बनेगा? क्या हमारे देश का माहौल ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हम कब अपनी सोच से ऊपर उठेंगे? कब हम धर्म जाति से ऊपर उठ के समाज के लिए सोचेंगे? आपकी राय जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।